अस्सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाज़रीन का इस्तकबाल किया जाता है। वादा के मुताबिक हम हाजिर है इस मरतबा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने वाले आसिम ख़ान किफ़ायतुल्लाह ख़ान साहब के साथ में। सबसे पहले नूरी एकेडमी के जुमला मेंबरान की जानिब से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बड़ी कामयाबी पर। सर के लिए वाज़े कर दो कि सर ने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम एक ख़ास इनफरादियत के साथ क्वालिफ़ाई किया है। सर का जो मीडियम ऑफ आंसर था वो उर्दू ज़ुबान था। इस एतबार से ये एक तारीख़ी कामयाबी तस्लीम की जाएंगी कि इख्तियारी मज़मून भी उर्दू था और सर ने जो मेंस एग्ज़ाम तहरीरी तौर पर दिया है वो भी उर्दू ज़ुबान में दिया है, इंटरव्यू भी उर्दू ज़ुबान में पेश किया था। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ज़ुबान कभी भी किसी कामयाबी के लिए सद्दरा फासिल नहीं करती है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सर ये जो आपकी जर्नी थी इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताने की कोशिश करें कि इसका आगाज़ कब से हुआ था और किस तरह आपने इस मंजिल को हासिल किया है। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा इब्तिदाई तालीम जो है पहली से 12वीं तक वो उर्दू मीडियम से ही मैंने धुलिया शहर के एलएम सरदार उर्दू हाई स्कूल से तालीम हासिल की है। जी जी। उसके बाद मैंने एक इंजीनियरिंग की है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में जी। और उसी के बाद से मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। उसके लिए पहली मरतबा मैं जहाँ पर गया था हज हाउस मुंबई में 2015-16 में मैं हज हाउस का एंट्रेंस क्लियर करके वहाँ पर गया। वहाँ पर मेरी यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली 2016 में मेरे वालिद साहब को पैरालिसिस आ गया था। 2016 का प्रिपरेशन मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाया तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद 2017 में मैंने प्री क्वालिफाई किया और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया चला गया और वहाँ पर जाने के बाद में मैं फ़ाइनल इंटरव्यू में 2017 का क्लियर हुआ लेकिन उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक बड़ा सेटबैक था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ लेकिन फाइनली इस बार 2020 में जाकर मुझे कामयाबी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सर की इस मुसलसल जर्नी से ये बात हमारे सामने निकल कर आती है कि सख्त मेहनत तो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन दूसरा अहम पहलू मुस्तकिल मिजाजी। सर ने 2015-16 के बाद कुछ फैमिली हर्डल्स भी आए और सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी इस राह में तसलसल को जारी रखा जिसका समरा आज आपको कामयाबी की सूरत में देखने को मिल रहा है। सर जैसा कि हमने इब्तिदा में ज़िक्र किया कि आपने उर्दू मीडियम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है। देखने में ये आता है कि जितनी भी किताबें हैं वो या तो इंग्लिश में होती है या तो हिंदी में होती है। तो फिर इस बड़ी मुसीबत को आपने किस तरह से टैकल किया? इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया यूपीएससी के लिए उस वक्त तो कोचिंग वालों ने या बाकी जो सीनियर्स थे उनमें से बहुत से लोग ये कहते थे कि उर्दू मत लो, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इंग्लिश लिख सकते हो, आप इंग्लिश में दे लीजिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि कुछ पेपर्स होते हैं जैसे एसे का पेपर होता है, एथिक्स होता है, वहाँ पर हमारी मादरी ज़बान बहुत अहम होती है अपने जज्बात को बयान करने के लिए। तो इस वजह से मैंने इसे उर्दू मीडियम को चुना। और जो इसमें मुश्किलें आती है कि किताबें अवेलेबल नहीं है, किसी तरह का गाइडेंस नहीं है, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस वक्त यूपीएससी का सबसे अच्छा जो कंटेंट मौजूद है वो अंग्रेज़ी में है जी। तो अगर यूपीएससी के उर्दू मीडियम एस्पायरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें आपके सोर्सेज सिर्फ उर्दू तक महदूद ना रहे। इंग्लिश में जो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, रेफरेंस बुक हो गई, टेस्ट सीरीज़ हो गई या इसके अलावा करंट अफेयर्स की चीज़ें, ये इंग्लिश से भी आपको इस्तिफादा हासिल करना पड़ेगा। तो क्या हम ये मान कर चले भले आप उर्दू में आंसर लिख रहे हो लेकिन आपको स्टडी मटेरियल इंग्लिश का ही रीड करना होगा? 80% तक आपको इंग्लिश पर ही मुनस्सिर रहना पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी के वेबसाइट पर उर्दू न्यूज़ रिलीज़ आती है। इसके अलावा योजना मैगज़ीन उर्दू में शाये होती है। तो इन चीज़ों से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। और बेसिक जो है एनसीईआरटी जहाँ से हमारा स्टैटिक मजबूत होता है वो सारी की सारी उर्दू में अवेलेबल है। तो लेकिन मेंस की जितनी बुक्स है, चाहे लक्ष्मीकांत हो, बिपिन चंद्रा की हो जी या कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो सब हमें इंग्लिश ही में रीड करना है। यूपीएससी के लिहाज से ये सारी चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी ऐसी ज़बानों में अवेलेबल है, वो उर्दू में अवेलेबल नहीं है। कुछ 2-4 किताबें हैं जिसके बारे में मैंने अपनी किताब में मालूमात दी है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो सवालिया पर्चा होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, ये वो पूरा के पूरा इंग्लिश और हिंदी इन्हीं 2 ज़बानों में आता है। उर्दू में या किसी दूसरी ज़बान में पर्चा नहीं दिया जाता, आपका मीडियम चाहे कोई भी हो। तो
सवालात समझने के लिए आपको उतनी बेसिक इंग्लिश आना तो ज़रूरी है। सर जैसा भी आपने कहा इंग्लिश बुक से रिफ़र करनी होगी, तो जो टर्मिनोलॉजीज़ है जब हम उर्दू में लिख रहे हैं तो क्या उन्हीं इस्तिलाहात को एज इट इज़ हम लिख सकते हैं या उससे कुछ मार्क्स कम होने का अंदेशा है? उसके लिए कुछ लिमिट मुकर्रर की गई है। अगर आप एक पेज पे कोई आंसर लिख रहे हैं और उसमें 4 से 5 इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हम कह रहे हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, आप उसे उर्दू स्क्रिप्ट में लिखिए या इंग्लिश में एज इट इज़ लिख दीजिए, तो इससे मसला नहीं आता। लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर मसला खड़ा हो सकता है। जी जी। और उर्दू ऑप्शनल के हवाले से आपका क्या क्राइटेरिया था, किस तरह आपने स्टडी की? उर्दू ऑप्शनल के लिए मैं चूँकि जामिया में गया था पहले मेंस के लिए, वहाँ पर मुझे नू सिद्दीकी सर जो काविश से जुड़े हुए जी, और उस वक्त तो हमारे सीनियर थे, उनकी रहनुमाई में पहली बार उर्दू इख्तियारी मज़मून की प्रिपरेशन हुआ था। उस वक्त मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि जो मार्केट में इस वक्त कंटेंट अवेलेबल है उसके अलावा हमें वैल्यू एडिशन करना होगा। उसके लिए दूसरे नोट्स और दूसरे ज़राए पर भी हमें मुनसर रहना है। इसके लिए मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, सर ने जैसा कहा कि वैल्यू ऐड करनी होगी। नू सर की 2 किताबें काविश और उम्मीद ये किरण पब्लिकेशन के ज़रिए से पब्लिश हो चुकी, और सर की ज़ाती नोट्स है, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, 2 किताबें सर की भी मंजर आम पर आ चुकी, वो भी किरण पब्लिकेशन पर अवेलेबल है। सर इन किताबों के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को गाइडलाइन, यानी वो कितनी मुफीद है उनके लिए इस एग्ज़ाम की स्टडी के लिए? सबसे पहले जो नू सिद्दीकी सर ने जो लिखे हुए किरण और काविश जो सिर्फ इख्तियारी मज़मून के लिए, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एक जगह पर आपको शॉर्ट में पूरा सिलेबस एक जगह पर मिल जाता है, उसे आप रेफरेंस बुक के हवाले से और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो नए एडिशन में मैंने लिखी है अपनी काविश के जो जदीद एडिशन आया है, उसमें मैं समझता हूँ कि एक नोट्स के साथ में उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक अपनी किस्म की पहली किताब होंगी हिंदुस्तान की। तो जो स्टूडेंट्स उर्दू से प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे इंशाल्लाह। सर इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस, किस टाइप के सवालात और मेंस के मुकाबले में कितना मुनफरिद होता है, और आपने उस इंटरव्यू को किस तरह फेस किया? यूपीएससी के पूरे प्रिपरेशन फेज़ में सबसे अहम जो है उसका नाम ही मेंस एग्ज़ाम दिया गया है, क्योंकि 1750 मार्क्स का तहरीरी इम्तिहान होता है। जी। तो अगर आप वहाँ पर बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं तो इंटरव्यू के मार्क्स से आपकी रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप लिस्ट में तो आ ही जाओगे। जहाँ तक मेरे इंटरव्यू का सवाल है, तो इस बार के इंटरव्यू में पिछली बार की तरह मेरा जो डैफ था, जिसमें मेरे एनसीसी से बारे में सवाल पूछे गए, मेरा ग्रेजुएशन चूँकि बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है उसके बारे में सवाल पूछे गए, लॉकडाउन के बारे में जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था उसके ऊपर सवाल पूछे गए थे, और जिससे बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो हेसिटेंसी दूर करने के लिए क्या करेंगे, करप्शन दूर करने के लिए क्या करेंगे। 30 से 35 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू रहा था। ऑप्शनल से मुतालिक कुछ सवाल? इस साल मेरे से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था ऑप्शनल से। सिर्फ ये पूछा गया था कि आपने ऑप्शनल क्यों मुंतखब किया उर्दू लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज को। सर वो स्टूडेंट्स जो उर्दू ज़ुबान से इस इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक पैगाम आपकी जानिब से? जो तलबा उर्दू मीडियम से प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि रिसोर्सेज की कमी है, कुछ हद तक गाइडेंस नहीं मिल पाता, लेकिन आपके सामने एक नमूना होता है, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम को, स्ट्रेटजी सेम है। आप सिलेबस अच्छे से देखिए, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। सर हिंदुस्तान में ऐसी कितनी कोचिंग एकेडमीज़ है जो उर्दू से इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है या उर्दू ऑप्शनल की तैयारी करवाती है? उर्दू ऑप्शनल के लिए तो हज हाउस मुंबई जी, जामिया मिलिया इस्लामिया की रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, HSC ZFI यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन उर्दू मीडियम के लिए प्रॉपर कहीं पर कोचिंग अवेलेबल नहीं है। आपको रहनुमाई मिल जाएंगी, कुछ सीनियर्स होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से कोचिंग अवेलेबल नहीं है। सर इस सफ़र में आपने 2 जगह का तज़किरा किया, एक हज कमेटी मुंबई, दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इसका एंट्रेंस का क्या तरीक़ेकार था और स्टूडेंट्स किस तरह वहाँ एडमिशन हासिल कर सकते हैं? इन दोनों जगह या इनके अलावा भी जितने भी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, वहाँ पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर फॉर्म आता है। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म आया है, अगर नाज़रीन चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको एंट्रेंस में अपीयर होना होता है,
उसके एंट्रेंस में दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और इसके अलावा ऐसे भी लिखना होता है। जी। अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। अच्छा, ये तमाम तरह प्रोटोकॉल सैयद सर ने बताया है जिसे नूरी एकेडमी पर अपलोड किया गया है। आप उन वीडियो से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, नूरी एकेडमी के व्यूवर्स के लिए नहीं बल्कि नूरी एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी जानिब से कोई ख़ास पैगाम, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सब्सक्राइबर वो नॉर्मल नहीं है, या तो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी जानिब से कोई ख़ास पैगाम? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अताउर रहमान नूरी साहब कई वक्त से मुझसे मुलाकात करने के लिए कह रहे थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरे प्रिपरेशन की वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। स्ट्रेटेजी मैंने शेयर कर दी थी। सर का एक ख़ास जुमला था, सर ने जब भी यानी मोहब्बत में माजरत तलब की, सर ने ये कहा कि दुनिया आज क्वारंटाइन से वाकिफ़ हो रही है, हम लोग स्टडी के दौरान से क्वारंटाइन है, तो मुझे 1 साल के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाने दीजिए, मैं पहला इंटरव्यू आप ही को दूंगा। तो वो जो सर अंडरग्राउंड हुए थे उसका रिज़ल्ट आज आप देख रहे हैं। सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो नाज़रीन के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो उर्दू के लिए रहनुमाई की कमी है, लेकिन जैसे नूरी एकेडमी है, इसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशंस भी है और चैनल्स भी है जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो ज़िद से लगे रहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, पिछले साल के सवालात, इन सारी चीज़ों पर मेहनत करिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह। और मैं एक वादा भी करता हूँ कि सर जब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होंगे, सर एक तफसीली इंटरव्यू आपके सामने देंगे और वो लाइव इंटरेक्टिव सेशन होंगे जिसमें आप सर से बराह रास्त वीडियो या टेक्स्ट के ज़रिए से सवालात पूछ सकते हैं। और सर की नोट्स के हवाले से मैं अपडेट ले लेता हूँ, बहुत हुआ तो सर की वेबसाइट पर, ब्लॉग पर हम सर की नोट्स को शेयर करने की कोशिश करेंगे। वैसे सर की बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, आप उस बुक से इस्तेफादा कर सकते हैं। और नूरी एकेडमी वेबसाइट पर सर की जो स्ट्रैटेजी और सर ने जिस डैफ का तस्करा किया है उस पर एक मुकम्मल एक मज़मून भी आने वाला है, आप लोग उससे भी इस्तेफादा करें। और उस कंप्लीट इंटरव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस इंटरव्यू को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली इंटरव्यू में। खुदा हाफिज़।